Good morning, sir. Good morning, students. Today I am going to explain some sentences which are related to tense and which have been asked in the previous exams, means in the intermediate. So let's start. Where is the marker? One by one, everybody has to ask, and I will explain. Okay? And today we are going to discuss the questions of 2017 and 16. Okay. Okay. सर फर्स्ट नंबर है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं. ओके, ये कोटेशनल टाइप का सेंटेंस है. हम लोग सामाजिक कहीं लिखा जा सकता है ऐसे. तो वी आर सोशल एनिमल्स. यहाँ पर एनिमल्स का मतलब आप वो उस सेंस में मत समझिए कि हिंदी ऐसा बोलना भद्दा लगेगा ना, हम लोग सामाजिक जानवर हैं, ऐसा थोड़ी बोलेगा. यहाँ एनिमल्स का मतलब वो उस सेंस में मत, इसमें यही होगा, ये लिखा है, ये हिंदी बोला जाएगा वैसे सामाजिक प्राणी, लेकिन वी आर सोशल एनिमल्स. क्लियर? ये कहने की कोटेशनल टाइप का सेंटेंस है, इसमें आप हर वर्ड को आप अलग अलग करके निकालिएगा तो दैट इज नॉट अ गुड वे, है ना. चलिए सर सेकंड नंबर है, साहित्य समाज का दर्पण है. ओके, साहित्य समाज का दर्पण. तो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ, हमारे समाज का है. नहीं, केवल साहित्य समाज का दर्पण है. हाँ, ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी. लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. क्वाइट क्लियर? सर लिटरेचर क्या कहता नहीं लगेगा. No need to apply the. There is no need to apply the before literature. ओके. हाँ. थर्ड नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ द कब लगाया जाता है, किसी चीज को पर्टिकुलराइज किया जाता है. यहाँ पे ऐसे तो पूरे दुनिया ग्लोबल स्तर पर ही बोला जाता है ना. अमेरिका का भी अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है ये बात, तो क्या है, सच्चाई बात है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का है. ये हर जगह क्या है, एक्सेप्टेड चीज कि लिटरेचर क्या है, समाज का दर्पण. जितना भी नोबेल वगैरह या वो सब रहता है, तो ग्लोबल स्तर पर जो मार्केटिंग उसका होता है, तो जो स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है वो सब ये है. इसलिए नो नीड टू अप्लाई द बिफोर लिटरेचर. नेक्स्ट, हमें समाज सुधारना है. हाँ, हमें देखिए, समाज ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रांसलेशन है. ये जो क्वेश्चन है, जैसे मुझे जाना है, इसमें लास्ट में क्या है, ना है. तो ऐसे वाक्यों को हम लोग एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव है प्लस टू प्लस P1, यानी आई हैव टू गो, मुझे जाना है. उसी तरह बोलना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आई हैव टू टीच चिल्ड्रन या स्टूडेंट जो भी. उसी तरह ये है, क्या था, व्हाट वाज द सेंटेंस, हमें समाज सुधारना है. हाँ, तो ना है लास्ट में है ना, वही. इसीलिए वी हैव टू रिफॉर्म, है ना, सोसाइटी. समाज है ना. यस. वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी. नेक्स्ट, हमें यानी मुझे नहीं है, मुझे रहता तो आई बोल नहीं, हमें यानी हम लोगों को, क्योंकि समाज में एक समाज पे एक आदमी से नहीं बनता है, वहां पर सेंस है. हमें यानी हम लोगों को, हम लोग कदम उठाएंगे तब समाज सुधरेगा, किसी एक आदमी के प्रयास से. इसलिए यहाँ पर आई लिखना नहीं, यहाँ बी परफेक्ट. नेक्स्ट, दयानंद महान सुधारक थे. दयानंद एक महान सुधारक थे. थे. उसमें एक छिपा हुआ है वर्ड, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेट करते समय आर्टिकल ए लगाना ही पड़ेगा. जैसे कोई बोले मेरे पास, कोई बोले ऐसे मेरे पास कलम है, तो मेरे पास कलम है मतलब एक कलम है बोले या नहीं, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय आई हैव अ पेन बोलना ही पड़ेगा. आई हैव खाली बिना आर्टिकल अप्लाई करे आप, दैट विल बी रॉन्ग. इसी तरह यहाँ पर दयानंद महान सुधारक थे. इज अ ग्रेट रिफॉर्मर. ओके, आइए रहता एक महान समाज सुधारक थे. सर वाज, हाँ सर पास्ट में नहीं ध्यान दिए, सॉरी. तो अगर यहाँ पर आता महान समाज सुधारक थे, तब हो जाता वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हो जाता. क्या हो जाता, सोशल रिफॉर्मर. लेकिन हिंदी आपका वैसा है नहीं, सिर्फ सुधारक थे. तो बस इतना ही लिखेंगे, दयानंद वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर. लेकिन ज्यादा अच्छा लगता दयानंद, है ना, ये बोलने में ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपका जो हिंदी है उसके अनुसार दयानंद वाज अ ग्रेट सोशल
है ना, रिफॉर्मर, ये एक पूरा, लेकिन आपके हिंदी के अनुसार ये ऊपर वाला ही राइट। चलिए नेक्स्ट। हमें उन पर गर्व है। तो देखिए हमें उन पर गर्व है, नहीं इसका मतलब ये एक पैसेज की तरह से गा, जैसे आपका किसी न किसी रूप में यहाँ पर दयानंद सरस्वती, दयानंद जो है ना लिखा हुआ, उसी उन्हीं के लिए आ रहा, हमें उन पर गर्व है, मतलब हम लोगों को, पूरे समाज के लोगों को जो महान व्यक्ति थे उन पर गर्व है। देखिए एक अगर आता मुझे उन पर गर्व, मुझे, तब तो होता आई एम प्राउड ऑफ हिम, लेकिन यहाँ तो हमें उन पर गर्व है, एक से, इसलिए वी नहीं होगा, क्या यूज होगा, वी। तो वी आर प्राउड, प्राउड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ, कैसे होता है, बिलोंग के साथ टू, सेटिस्फाइड के साथ विद, फिक्स है, उसी तरह यहाँ पर प्राउड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ। वी आर प्राउड ऑफ, उनके उन पर ना, यस। ऑफ हिम, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद देखिएगा, गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस कब तक होता है, यहाँ ये हिम जो है कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते वी आर प्राउड ऑफ हिम, ये वही ही कभी नहीं होगा, जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो कौन सा केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे हम बोलेंगे मैं आपसे नाराज हूं या मैं उससे नाराज हूं, तो आई एम एंग्री विथ हिम होगा कि विथ ही होगा, होगा ना, ही तो नहीं होगा, ही तो नॉमिनेटिव केस होगा। इसी तरह यहाँ ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो कौन सा केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और है ना सर, अब 2016 का सर नेक्स्ट। एक और था उसमें ना, उसने मुझे हंसाया, ये सर 2016 का है सर लास्ट। ओके ओके, शुड आई, ये 2017 का, यस क्लीन, यस, ओके ओके, सी, year by year we are just explaining, I am explaining to you, we are discussing year by year। सर अब 2016 का सर है। Okay, now I am going to explain to you the questions of 2016। Okay, let's see। फर्स्ट सर, वह कहाँ जा रहा है। Okay, it's very simple to translate। वह कहाँ जा रहा है, ये WH क्वेश्चन है, कहाँ का सबसे पहले वेयर, और वह है ना, तो उसके लिए हेल्पिंग वाला इज यहाँ लगाइएगा और उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा, तो वेयर इज ही गोइंग, इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ फॉर एनीवन, एंड बट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क at the end of the sentence because it is an interrogative sentence। okay, next। वह मेरी अच्छी दोस्त है। वह मेरी अच्छी दोस्त है, यहाँ पर मेरी जो शब्द है उससे पता चल रहा है कि वो लड़की है, हिंदी आप गौर कीजिए, वह मेरी अच्छी दोस्त है, यानी कि जो दोस्त है वो मेल नहीं है, वो क्या है, फीमेल है, इसलिए आपको ही की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, सी इज माय गुड फ्रेंड। ओके, सी इज माय गुड फ्रेंड। सर बेस्ट फ्रेंड, हालांकि एक तरीका से और इस बनाया जा सकता है, सी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये भी आप लिख लो, अथवा में करके लिख रहे हैं, देखो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा, सी इज अ गुड फ्रेंड, ये भी एक तरीका है, बहुत कम लोग जानते हैं, सी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ, तो ऑफ के बाद यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन देखो, यहाँ माइन लिखना पड़ेगा, ये तो सिंपल है ना, so this can also be written like this, this can be translated like this, she is a good friend of mine। जैसे हम बोले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो I am a big fan of yours, क्या हुआ, I am a big fan of yours, ये उसी तरह यहाँ पर बना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड चल सकता है नहीं, सबसे अच्छा मित्र हो तो बेस्ट फ्रेंड चलेगा, लेकिन सिर्फ अच्छा कब आता है, जैसे गुड है ना, जैसे मेरा सबसे जिगरी दोस्त है, सबसे सुपरलेटिव नहीं का उसको सब उसमें यूज करेगा तो करेंगे, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, है ना, सबसे अच्छा, अच्छा उसमें क्या लिखा है, सबसे अच्छा का जिक्र किया है, केवल वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तब होगा ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वहां क्या हिंदी क्या था, केवल वह मेरी अच्छी दोस्त है, केवल अच्छी है, सबसे सुपरलेटिव डिग्री तब नहीं यूज कीजिए जब सबसे सर्वोपरि रहेगा, सर्वोपरि, वहां ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट 3 नंबर है सर, हाँ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा ये है। वही इन्फिनेटिव और जेरेंड वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा ये, तो दौड़ना यानी डायरेक्ट यूज कीजिए, रनिंग क्या होगा, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। नेक्स्ट,
रनिंग इज गुड या टू रन इज गुड फॉर हिम। टू रन लगाएंगे तो यहाँ पर रनिंग की जगह पर अगर टू रन लिखे तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव। क्या हो गया? इंफिनिटिव का प्रयोग। टू रन करेंगे तो, अगर रनिंग करेंगे तो ये क्या होगा? जे रन। ये सब आई विल टीच यू इन द क्लास। बट अभी है ना, इसमें काफी है। To the नेक्स्ट, point. तो नेक्स्ट, वह खुश है। वह खुश है, he is Very happy. simple. It's very simple to, he is happy. बहुत खुश है तो हम elated का यूज कर सकते हैं। elated माने बहुत खुश। अगर हम glad भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर glad का यूज इस तरह का वाक्य में होता है कि मैं आपसे मिलकर खुश हूं, I am glad to meet you। नहीं तो जनरली आप he is happy, और नहीं तो फिर वो क्या होता है, बहुत खुश रहता तो अत्यंत खुश या बहुत खुश, तो he is elated का यूज कर सकते थे। क्या यूज कर सकते थे? elated। लेकिन elated हम यहाँ यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें बहुत खुश नहीं है, सिर्फ खुश है ना। Yes. तो he is happy, नहीं तो फिर he is elated करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा वह बहुत खुश है, अत्यंत। क्लियर? और है एक सर और है, उसने मुझे हंसाया। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स have not read this topic, that is why I am not going to go into deep, मतलब बहुत गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे, because it belongs to positive sentence। ये क्वेश्चन, this particular question belongs to positive sentence। तो positive sentence I haven't taught all of you, so that's why here I would like to translate it in a simple way, but I am not going to explain it in a elaborative way। Okay, so what was the sentence? उसने मुझे हंसाया। He, here I am going to write, he made me laugh। यही होगा इसका, he made me laugh, यही होगा, he made me laugh। पास्ट वन का वाक्य था, लेकिन ये it's not going to be an ordinary sentence, ये आपका इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो he made me laugh। जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, I got my hair cut, I got my hair cut। उसने मुझे रुलाया, क्या होगा इसका? इसी तरह बनेगा, he made me weep या he made me cry। Is it clear? तो पॉजिटिव सेंटेंस में तीन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, get, make और have। get, make, have, but these are things are not going to be। सर थोड़ा साइड में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। Okay, स्क्रीनशॉट। screenshot, do you want to take a screenshot? जी सर, साइड में। ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay, thank you।